शीत साहब को धमकियां भी दी हैं इस माफिया ने, और दी कहां पे? बीजिंग में। अब मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ने धमकियां दी होंगी कि तुम चीनी को तुम हाथ, माफिया जो है पाकिस्तान का उसको हाथ नहीं लगा। सुने, शेख साहब ने ये कहा, मैंने नहीं कहा। हमारे अपनी अकादमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, इसका मतलब फिर ये जो हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत है, वो फिर अपना मतलब ये मोहब्बत का रिश्ता तो सिर्फ जबान की हद तक है। मुसलमान कहाँ है? मुझे बीजिंग में शुगर माफिया ने धमकी दी और चीनी का माफिया, मैंने बर्मला प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात कही है कि चीनी के माफिया ने ये फैसला हुआ कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी चीनी को। मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सारी पॉपुलैरिटी है उनकी भारत के अंदर, बहुत सारे उनके हक में नारे लग रहे हैं, मोदी की गारंटी जैसी बातें आ रही हैं। तो धमकी किसी ने बीजिंग में दी तो आपने काबीना को बताया, तो कोई काबीना का वजीर था, काबीना में तो खुसरो बख्तियार साहब की शुगर मिले, किसने किया है? नहीं, खुसरो बख्तियार मुझे क्या धमकी देगा? ये जो जिन्होंने प्रेजेंटेशन की वहां, उन्होंने मुझे धमकी दी और मुझे कहा कि देखेंगे अगला इलेक्शन तुम कैसे जीते हो। और सियासी जमातें उनको वोट देती हैं, ये भी एक चीज पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है। जजों को लेटर आ रहे हैं, बीच में व्हाइट पाउडर आ रहा है। पाकिस्तान में थे तो बनाना रिपब्लिक की चल रही है। इनके तो अपने हल्के खुल जाएं तो मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। इंटरेस्ट का दोस्त, चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरे हाल है। दिन मेरे पास जो आसपास लोग होते हैं, कोई को सारा दिन को कहता है 400 नंबर होंगे, कोई कहता है 370 नंबर होंगे। तो सारा दिन आजकल यही डिस्कस मैं आधा दिन करता हूँ। पाकिस्तान में भी आपको पता है मिनॉरिटीज पे बड़े मजालम हो रहे हैं। हकीकत बात ये है, और मिनॉरिटीज की पाकिस्तान में जो है वो जीना दुबर किया हुआ है। जिस तरीके से मोदी साहब ने G20 और ब्रिक्स को यूज किया अपने भारत को प्रमोट करने पे, मेरे ख्याल में, और जिस तरह के उन्होंने सक्सेसफुल दौरे किए, इन्हें लोकल ये छोटी चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए था। मेरा सियासत पाकिस्तान में घटिया और नीच है। सियासत हमारे आका की सुन्नत है। क्या था जब वापस पलट गए, और सुभान अल्लाह, ये पब्लिक सारी चीजें टीवी के ऊपर मौजूद है, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। चीमा साहब, उन्होंने फरमाया था कि यहां से लोगों को निकाल के किसी अफ्रीकन कंट्री में ले जाया जाए, यहाँ पे वाटर फ्रंट प्रॉपर्टियां। ये देखें जी, आपके मुल्क के इंटरेस्ट को आप देखते हैं ना, जब आपके हुक्मरान बोलते ही नहीं है, वहाँ क्या आंधे हैं हम लोग। पूरी दुनिया में चाइना में आवाज उठाने की, चाइना में मुसलमान के अलावा उनका अपना एक रूल है, वो अपने बंदों को भी आवाज उठाने देते हैं। अपने बंदों को भी वहाँ ये जमहूरियत वाला निजाम नहीं है, वहाँ एक निजाम है और उस निजाम में कोई बोल नहीं सकता, चाहे उनके अपने हो। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों में आज तक पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने किसी ने आवाज उठाई? हाँ, यही बात है, हम तबलीग करने पता नहीं कौन कौन सी दुनिया के, क्या इनको पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है? किसी ने आज तक उठाई है? नहीं उठाई किसी ने। नस्ल कशी की जा रही है वहाँ, सब कुछ खत्म, वहाँ इजाजत ही नहीं सर। इस तरह वो जो उन्होंने मखसूस एरिया दिया, उसके अलावा चिड़ी पार नहीं मारने देते, वो मार देते हैं। वो दूसरे दिन पूछते भी नहीं, और ना सोशल मीडिया पे ना किसी चीज पे इजाजत ही नहीं है। अगर जैसे चाइना के साथ हम नहीं बोल पाते, ऐसे ही हम दूसरे कंट्रीज के जो कंसर्न है वो उनके तक रखें, जो उनके इश्यूज हैं वो वहां तक रखें। हम ना हर एक कंट्री में टांग अड़ाएं, तो हमारे जैसे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ऐसे दूसरे कंट्री के साथ भी हो। नहीं है, इस्लाम तो ये इजाजत नहीं देता ना कि हम चुप कर जाए, मुसलमानों को जुल्म हो कहीं भी। तो इस्लाम ये इजाजत देता कि चाइना के मुसलमानों के लिए चुप कर जाए? क्यों चुप करें? तो फिर क्यों नहीं? ये आपकी गवर्नमेंट आज भी अवाम को पता ही नहीं, क्या ना सोशल मीडिया पे आने देते, अवाम को पता ही नहीं है। अवाम को पता जब चलेगा, लोगों को जो मुसलमान होने के नाते हम चुप। आप इधर बिजनेस उधर करते हैं तो आपको आइडिया है, आपने बताया कि वहाँ पर क्या हालत है, बुरी हालत है। यहाँ पर मैं कहता हूँ 10 लोगों से पूछूंगा ना चाइना के जो मुसलमान, कहेंगे हमें पता ही नहीं चाइना में क्यों ना सोशल मीडिया पे ना किसी मीडिया ने आज तक उनको कहा है, और ना ही आपकी इतनी तबलीगी जमातें, इतने लोग हैं, कितने दुनिया कश्मीर में रोज एहतजाज कर रहे हैं। आप वहाँ कभी चाइना में देखा क्या हुआ है? क्या मुसलमान के जुल्म किसी ने उठाया? चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में होंगे या इंडिया करते हैं, इसलिए बोल नहीं सकते सारे। चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में है या इंडिया के? मेरा ख्याल तो इंडिया में फिर भी थोड़े से हकूक होंगे, चाइना में ये इजाजत नहीं है।